नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस आज की वीडियो में। तो आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा कल का क्वेश्चन। तो हमारा कल का क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य में माधवपुर खेड मेला का आयोजन किया गया है, यानी इन विच स्टेट वाज द माधवपुर खेड फेयर रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड। तो ये गुजरात राज्य में इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट GTS 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, यानी वेयर वाज द ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट यानी कि GTS 2025 रिसेंटली हेल्ड। तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 2025 में किस मिशन की शुरुआत की है ताकि महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता बढ़ाई जा सके, यानी विच मिशन वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2025 टू इनहेंस सेल्फ रिलायंस इन क्रिटिकल मिनरल्स। तो ये राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन को मिशन की शुरुआत की है, यानी कि नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को की शुरुआत की है भारत सरकार ने, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेडागास्कर में हाल ही में अध्ययन के अनुसार हंटावायरस का एकमात्र वाहक कौन सा जीव है, यानी अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट स्टडी इन मेडागास्कर विच स्पीसीज इज द एक्सक्लूसिव कैरियर ऑफ द हंटावायरस। तो ये काला चूहा है, मतलब एकमात्र वाहक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने पनामा नहर सुविधाओं पर अमेरिकी सैन्य उपस्थिति की अनुमति दी है, यानी विच कंट्री रिसेंटली परमिटेड US मिलिट्री प्रेजेंस एट इट्स पनामा कैनाल फैसिलिटीज। तो ये पनामा ने इसकी अनुमति दी है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, यानी विच ऑपरेशन डिड इंडिया रिसेंटली लॉन्च द असिस्ट अर्थक्वेक विक्टिम्स इन म्यांमार। तो ऑपरेशन ब्रह्मा, इसका ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत की गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंगलुरु एयरपोर्ट के किस टर्मिनल को स्काई ट्रैक्स की 5 स्टार एयरपोर्ट टर्मिनल रेटिंग प्राप्त हुई, यानी विच टर्मिनल ऑफ बेंगलुरु एयरपोर्ट रिसीव्ड द स्काई ट्रैक्स 5 स्टार एयरपोर्ट टर्मिनल रेटिंग। तो ये टर्मिनल 2 को इसकी 5 स्टार रेटिंग मिली है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए कितने मैचों की श्रृंखला की योजना बनाई है, यानी हाउ मेनी मैचेस हैज द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम प्लान फॉर देयर ऑस्ट्रेलिया टूर। तो ये 5 मैचों की योजना बनाई गई है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्टिस संजीव कुमार को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, यानी जस्टिस संजीव कुमार was recently appointed as the acting chief justice of which high court। तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और जापान ने धर्म गार्जियन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास की किस संस्करण का समापन किया, यानी रिसेंटली इंडिया एंड जापान कंक्लूडेड विच एडिशन ऑफ देयर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन। तो धर्म गार्जियन, तो ये 6ठा संस्करण किया गया है, इसका समापन किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा विधेयकों की स्वीकृति में देरी को लेकर क्या निर्णय दिया, यानी व्हाट डिसीजन डिड द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली मेक रिगार्डिंग द तमिलनाडु गवर्नर डिले इन असेंटिंग टू बिल्स। तो ये देरी असंवैधानिक घोषित की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पे, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स